हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए फिर से आए हैं। इसका नाम है पोस्चर। 90% हमारी प्रॉब्लम स्पाइन की किस चीज़ से जुड़ी होती है? पोस्चर से। अब चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे लंबा रेडिकुलोपैथी हो, चाहे किसी भी तरीके की आपके पैर में झंझनाहट सुन्नी होने लगी हो, कहीं ना कहीं वो पोस्चर से जुड़ी है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों में दर्द, स्टूप पोस्चर, झुक के बैठना, तो हमारी गर्दन के अलग अलग इलाके, अलग अलग कमर के एरिए, सब इनमें परेशानियां पैदा होती हैं। वो गलत तरीके से बैठने से, लंबे टाइम खड़े रहने से, या फिर आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह से अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। चाहे वो काइफोसिस हो, लॉर्डोसिस हो, या फिर स्कोलियोसिस हो। इन सब प्रॉब्लम से नस दबना शुरू हो जाती है, फिर उससे रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो सबसे अहम चीज़ है कि अपने बॉडी को इरेक्ट रखें, सीधा रखें। जब भी बैठें, लोअर बैक के पास में 3 से 4 इंच का मोटाई का एक तकिया लगाएं, और किसी भी तरह से अपनी जो वर्किंग आपकी टेबल है उसकी ऊंचाई को इतना रखें कि आपकी आई लेवल पे कंप्यूटर आए। सिस्टम को रखना उस तरह से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आप नीचे झुका के काम कर रहे हैं बराबर, तो आपको झुकना पड़ेगा। किसी भी तरीके से ऐसे ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है, तो वो आपकी स्पाइन के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो पोस्चर में आपको इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखें, और उससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइज की पिक्चर इस वीडियो के बाद में डाल रहा हूँ, जो डेफिनेटली आप कीजिए। और सुबह में, शाम में अपने आप को कम से कम 10-10 मिनट दीजिए। उसके साथ साथ में हो सके तो ज़्यादा नर्म बिस्तर इस्तेमाल ना करें, बिना सपोर्ट के ना बैठें। और वो कहीं भी आप अगर बिस्तर से उठ रहे हैं या लेट रहे हैं, कोशिश करिए सीधे ना उठें, करवट लेके लेटें, करवट लेके उठें। अपने कोर को मजबूत करें, ठीक है। कुछ कोर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी है इसमें, आप उसको करिए। और पोस्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उस हिसाब से एक्सरसाइज प्रोवाइड करने की। थैंक यू। मैं डॉक्टर आलम, सैफी क्लिनिक से। शब्बा खैर।